हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के 7वें चरण के शिक्षक भर्ती में आपके एफिडेविट मतलब शपथ पत्र मतलब आपके हलफनामा को लेकर, चाहे आप प्राइमरी के टीचर हो या फिर जो है माध्यमिक या फिर जो है आप उच्च माध्यमिक के शिक्षक हो। दरअसल यहाँ पर क्या है कि बीपीएससी टीचर का जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है उसमें आपके एफिडेविट को लेकर जो है आपका यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है, तो इसको लेकर बात करेंगे। और जो आपका एफिडेविट है कैसे जो है आपका बनेगा, चाहे आप बिहार के मूल निवासी हो या फिर जो है आप अदर स्टेट के अभ्यर्थी हो, कैसे बनेगा और कहाँ पर बनेगा, इसको लेकर बात करेंगे। और यहाँ पर एफिडेविट बनवाने की टोटल आपकी पूरी प्रक्रिया क्या होती है, इसको लेकर बात करेंगे। कितना आपका समय लगेगा, इसको लेकर भी हम यहाँ पर बात करेंगे। और बेसिकली जो आप देख रहे हैं ये आपका एफिडेविट ही है और जो आपका बीपीएससी टीचर का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है आपको इसी तरीके का जो है आपको एफिडेविट जो है आपको लेकर जाना है। तो यहाँ पर आप प्रारूप भी देख सकते हैं। बाकी एफिडेविट को लेकर जो कुछ भी आपका कंफ्यूजन है कि क्यों यहाँ पर एफिडेविट को लेकर बोला जा रहा है, कैसे हम यहाँ पर बनाएंगे, जो कुछ भी आपका डाउट है हर एक चीज़ जो है हम यहाँ पर जो है वो लिख लिए ताकि आपको किसी भी तरीके का कंफ्यूजन या फिर किसी भी तरीके का आपका डाउट जो है वो ना हो। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि क्यों आपका एफिडेविट के बारे में जो है यहाँ पर बोला जा रहा है और एफिडेविट आपको यहाँ पर कैसे बनवाना है। तो एक एक करके यहाँ पर जो है हम जल्दी से देख लेते हैं, क्योंकि नॉर्मल सी बात है आपके पास भी जो है कम समय यहाँ पर जो है बचा हुआ है। देखिए आगे हम यहाँ पर बात करेंगे, उससे पहले बता दें कि यदि आप इस प्लेटफॉर्म पे नए होंगे तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा। ये आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपका 10 रुपये लिखा हुआ है, मतलब ये जो आपका स्टाम्प है 10 रुपये का। बेसिकली आप जो एफिडेविट बनवाएंगे उसमें आप 10 रुपये या फिर 20 रुपये या फिर 50 रुपये या फिर जो है आप 100 रुपये या फिर जो है आप 200 रुपये, इस तरीके का आपका स्टाम्प होता है। किसी भी स्टाम्प पर जो है आप अपना एफिडेविट जो है बनवा सकते हैं, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका एफिडेविट जो है आपका यहाँ पर लिखा है। बेसिकली यहाँ पर ऐसा मत करने लगेगा कि जब आप एफिडेविट बनवाने जाएंगे तो आप बोलिएगा कि हमको सेम टू सेम इसी तरीके का एफिडेविट जो है वो चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप वहाँ पर जाएंगे मतलब कचहरी में आप अपना एफिडेविट बनवाएंगे तो जो कुछ भी वो अपना किसी भी तरीके से एफिडेविट बनवा कर देते हैं वो आपका बिल्कुल मान्य होगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरीके का जो है आपका एफिडेविट होना चाहिए। अब यहाँ पर आगे जो है आप इसे समझ गए होंगे। बाकी यहाँ पर आगे बात करने वाले हैं कि यहाँ पर बीपीएससी टीचर को लेकर क्यों बोला जा रहा है कि यहाँ पर एफिडेविट जो है आपका क्यों लगेगा, मतलब बेसिकली आपका एफिडेविट क्या होता है। तो देखिए बेसिकली यहाँ पर बीपीएससी टीचर को लेकर हम यहाँ पर बात करें, मतलब बीपीएससी टीआरई को लेकर, तो इसका मतलब यहाँ पर एफिडेविट बनवा कर ले जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आपने फॉर्म भरते टाइम जो है वो गलती मतलब फॉर्म भरते टाइम कुछ त्रुटियां जो है आप कर दी हैं, जो कि उस त्रुटियां को जो है आप यहाँ पर एफिडेविट के थ्रू जो है आप मतलब सही तो नहीं कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जो है वो जा सकते हैं और आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में किसी भी तरीके का जो है आपका यहाँ पर दिक्कत जो बोला जाता है मतलब समस्या, किसी भी तरीके का समस्या नहीं होगा। क्योंकि जो आपका एफिडेविट बनता है, एफिडेविट मतलब बनाने में बस यही होता है कि आप कोर्ट के समक्ष जो है एक तरीके से शपथ लेते हैं कि जो भी हम अपना एफिडेविट में बता रहे हैं वो हमारे पास जो है वो सही तरीके से अच्छे तरीके से और हर एक चीज़ जो है हमारे पास डॉक्यूमेंट्स जो है मतलब अवेलेबल है। बस हम यहाँ पर फॉर्म भरते टाइम कुछ यहाँ पर मिस्टेक जो है कर दिए हैं, बस इसी को लेकर जो है आपका यहाँ पर एफिडेविट जो है बनता है। मतलब यहाँ पर क्या है कि आप फॉर्म भरते टाइम कुछ भी यहाँ पर मतलब फॉर्म में आप मिस्टेक किए हैं और आप बीपीएससी टीचर का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं और आप अपने साथ एफिडेविट जो है बनवाकर लेकर जा रहे हैं, तो किसी भी तरीके का आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जो है आपका रोका टोका जो है वो नहीं जाएगा। और ये जो आपका एफिडेविट बनाने का है, जैसे आप बीपीएससी प्राइमरी टीचर हो या फिर माध्यमिक टीचर हो या फिर आप उच्च माध्यमिक टीचर हो, नॉर्मल सी बात है आपका प्राइमरी में भी तो फॉर्म भरते टाइम मिस्टेक हुआ है, माध्यमिक में भी आपका मिस्टेक हुआ है और उच्च माध्यमिक में भी जो है वो आपका उसी तरीके से जो है आपका मिस्टेक हुआ है। अब यहाँ पर आगे बात करने वाले हैं कि कैसे जो है आपका एफिडेविट बनेगा। तो देखिए जो आपका कचहरी होता है, कचहरी का मतलब जो आपका जिला न्यायालय होता है, जो आपका कोर्ट होता है, वहाँ से जो है आप लोगों का एफिडेविट जो है आपका बनाया जाता है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मतलब क्या हम स्वयं से अपने से जो है कोई एप्लीकेशन वगैरह देकर एफिडेविट बनवा सकते हैं। तो देखिए हमें मतलब जहाँ तक पता है कि ऐसा बिल्कुल होता नहीं है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है जब आप अपने से यहाँ पर स्वयं से एप्लीकेशन देकर एफिडेविट बनवाने जाएंगे तो उस पर जो है आपका स्टाम्प पैड जो है आपका लगता है और स्टाम्प जो है आपका नोटरी हुआ जो है वो आपका स्टाम्प यहाँ पर लगता है। और नॉर्मल सी बात है नोटरी करवाएंगे तो आप वकील के पास जाएंगे ही, तो आप वकील के पास जाएगा, वहाँ से जो है आप लोग को नोटरी हुआ और मतलब वो पूरा वकील जो होते हैं वो आपका पूरा डिटेल में मतलब जो आपके एफिडेविट होता है वो आपका यहाँ पर बनवाकर जो है वो दे देंगे। तो जो आपका कचहरी होता है, जो आपका जिला न्यायालय होता है जिसे आप कोर्ट कहते हैं, वहां से आप जाएंगे तो वहां से आपका आसानी से बन जाएगा, कोई उतना दिक्कत जो है आपका नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए हम बता दें कि जो अभ्यर्थी हैं आप लोगों को स्वयं वहां पर जो है आपको एफिडेविट बनवाने जाना है, क्योंकि आप लोग जब एफिडेविट बनवाते हैं मतलब जो आपका एफिडेविट हो या फिर शपथ पत्र उसे कहते हैं, उसे हलफनामा भी जो है आपके कहते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली आपको स्वयं, इसलिए यहाँ पर मेरे कहने का मतलब यह है कि आप लोगों को कोर्ट के समक्ष जो है एक शपथ लेना होता है। शपथ लेने का मतलब जो आपके फॉर्मेलिटी होते हैं उसको लेकर हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपको शपथ लेना होता है कि जो भी आप यहाँ पर एफिडेविट बनवा रहे हैं उसमें आप सभी जो आपका साक्ष्य है वो आपका यहाँ पर सही है, किसी भी तरीके का गलती नहीं है। मतलब आप फॉर्म भरते टाइम गलती कर दिए हैं लेकिन आपके पास जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स है आपके पास सही सत्यता के साथ आपके पास जो है वो डॉक्यूमेंट्स अभी अवेलेबल है। इसे मतलब उसी का जो है आप लोग को यहाँ पर एफिडेविट जो है बनवाना है और बिल्कुल आसानी से जो है आपका एफिडेविट जो है आपका
बन जाता है। और यहाँ पर स्वयं मतलब आपको स्वयं जाने से मतलब यहाँ पर थोड़ा सा एक और बेनिफिट है कि जैसे मान लीजिए आप जो फॉर्म भरते टाइम कुछ यहाँ पर मिस्टेक किए हैं और आप अपना एफिडेविट बनवाने जा रहे हैं, तो आप रहेंगे वहाँ पर, तो एफिडेविट बनवाते टाइम जो आपका टाइपिंग होता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका टाइपिंग मिस्टेक हो, और नॉर्मल सी बात है टाइपिंग मिस्टेक होता है और एफिडेविट में भी जो है आपका किसी भी तरीके का त्रुटि होता है, गलतियाँ होता है, तो इसका मतलब साफ है कि आपका डीबी में भी दिक्कत होगा। तो आप वहाँ जाएंगे तो आप हर एक चीज़ जो है अच्छे तरीके से मिला लेंगे कि जो आपका नंबर वगैरह है वो आपका सही है, या फिर जो आपका नाम वगैरह है उसका स्पेलिंग वगैरह है वो आपका सही है। जो कुछ भी आप त्रुटि को लेकर एफिडेविट बनवा रहे हैं और बेसिकली जो आपका एफिडेविट में जो आपका टाइपिंग वगैरह किया है उसमें भी जो है आपका सही है, ये सभी चीज़ें जो है आप स्वयं रहेंगे वहाँ पर उपस्थित रहेंगे तो आप अच्छे तरीके से जांच लेंगे ताकि आपका एफिडेविट में भी जो है किसी भी तरीके का दिक्कत ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि मतलब पता चले कि आप मतलब गलतियों के चलते, फॉर्म में त्रुटि के चलते एफिडेविट बनवाने जा रहे हैं और वहाँ पर ध्यान नहीं दिए और पता चले कि आपका एफिडेविट में भी जो है आपका टाइपिंग मिस्टेक या फिर कुछ उस तरीके का गलतियाँ जो है आपका हो गया। तो इस बात को ध्यान रखना है, आप स्वयं जाकर जो है आप अपना वहाँ पर एफिडेविट जो है बनवाइएगा। देखिए यहाँ पर खर्चा को लेकर यहाँ पर बात करें तो हमने ऊपर ही दिखाया कि आपका 10 रुपये का स्टाम्प, 20 रुपये का स्टाम्प, 50 रुपये का स्टाम्प, 100 रुपये के स्टाम्प पर जो है आपके एफिडेविट बन जाते हैं। तो यहाँ पर स्टाम्प का जो है आपका प्राइस है, बाकी जो वकील होते हैं वो नोटरी करवाई कितना लेते हैं या फिर जो आपका एफिडेविट बनवाने है उसका प्रोसेस जो है उसका कितना पैसा लेते हैं, ये वकील के ऊपर जो है आपका डिपेंड करता है। लेकिन इतना आप समझिए कि 500 रुपये से जो है आपके कम यहाँ पर एफिडेविट का जो है वो नहीं लेंगे, क्योंकि आप सभी लोग पता है कि स्टाम्प का काफ़ी ज़्यादा कम फीस रहता है, लेकिन वकील वगैरह जो है वो अपना मतलब पता नहीं किस तरीके से खर्चा वगैरह करके, टाइपिंग वगैरह का खर्चा करके वो जो है वो यहाँ पर ऐड जो है वो कर लेते हैं। तो ये है आपका टोटल खर्चा। बाकी यहाँ पर जैसे आपका एक और डाउट होगा कि क्या हमें अभी बनवा लेना चाहिए, अभी का मतलब जैसे अभी बीपीएससी पीआरटी का जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो आपका 20 से 25 के बीच में कभी भी जो है आपका बुलाया जा सकता है बीपीएससी चेयरमैन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर क्या है कि अभी आप मतलब क्या एफिडेविट बनवा लें, क्या आपका खराब या फिर एक्सपायर वगैरह कोई डेट वगैरह, तो देखिए इसको लेकर कोई दिक्कत नहीं है। और अभी आप यदि यहाँ पर एफिडेविट बनवा ले रहे हैं तो बिल्कुल यहाँ पर आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि नॉर्मल सी बात है अब आप सोचेंगे कि जो आपका बीपीएससी टीचर का फॉर्म है क्या उसमें आपको करेक्शन करने का मौका मिलेगा, नहीं मिलेगा, नॉर्मल सी बात है। और आप लोग फॉर्म भरते टाइम जो कुछ भी मिस्टेक किए हैं इसका मतलब यह है कि वो मिस्टेक आपका रह ही जाएगा और यहाँ पर बीच में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। तो आप पहले से एफिडेविट बनवाए रहेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि मान लीजिए जब आपका डेट आ जाता है तो नॉर्मल सी बात है उस टाइम पे आप लोगों को एफिडेविट बनवाना ही पड़ेगा। तो इस बात को ध्यान रखना है, अभी आप एफिडेविट बनवा लेंगे तो बिल्कुल सही रहेगा। यहाँ पर एक और आपका डाउट है कि जैसे बीपीएससी टीचर की वैकेंसी है तो क्या हमें बिहार में जाकर एफिडेविट बनवाना होगा, तो देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप भले ही यूपी से हैं, आप चाहते हैं बिहार से बनवाएं, झारखंड से चाहते हैं, कहीं भी आप जो आपका कोर्ट होता है, कचहरी होता है, वहाँ से आप एफिडेविट बनवाना चाहते हैं बिल्कुल आप बनवा सकते हैं। क्योंकि जो आपका एफिडेविट बना होता है ऐसा नहीं कि कोई स्टाम्प पे आपका सिर्फ लिख दे, सादा स्टाम्प पे लिख दे, ऐसा बिल्कुल नहीं। जो आपका स्टाम्प होता है बिल्कुल नोटरी होता है और जो आपका एसडीएम वगैरह रहते हैं या फिर जो भी अधिकारी रहते हैं, जो मतलब जो आपके शपथ पत्र अधिकारी होते हैं, उनका पूरा अच्छे तरीके से ठप्पा, मोहर, डेट वगैरह, नोटरी का डेट वगैरह, डिटेल हर एक चीज़ जो है आपके स्टाम्प पैड पे जो है आपके छपे रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब आप मतलब अपने से मतलब यहाँ पर बनवा सकते हैं, तो कहीं से भी आप जो है बनवा सकते हैं। आप अदर स्टेट के हैं, अदर स्टेट से भी बनवा सकते हैं, अदर स्टेट से जिस जिले से हैं उस जिले से भी आप बनवा सकते हैं, या फिर बिहार के आप मान लीजिए कोई जिले से हैं और आप दूसरे जिले से जो है आप यहाँ पर एफिडेविट बनवाना चाहते हैं तो आप कहीं से भी एफिडेविट बनवा सकते हैं, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। क्योंकि जो आपका एफिडेविट होता है बस उसमें आपको यही शपथ लेना होता है कि जो भी हम यहाँ पर एफिडेविट में साक्ष्य दे रहे हैं वो हमारा बिल्कुल सही है और हमारे पास उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स या फिर जो साक्ष्य होता है या फिर मार्कशीट होता है या फिर जो डिटेल होता है हमारे पास है, बस यही आपको शपथ लेना रहता है और आपका एफिडेविट जो है आपका बन जाता है। और यहाँ पर देखिए आपका ये भी डाउट होगा कि चलिए हम एफिडेविट बनवा लेते हैं तो क्या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में हम बाहर हो जाएंगे या फिर बाहर नहीं होंगे, तो देखिए बिल्कुल यस, आप लोग बाहर नहीं होंगे। क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल से बात है, जो आपका एफिडेविट है उसमें आप लोग यहाँ पर कोर्ट के समक्ष अपना शपथ लेकर आप लोग यहाँ पर साक्ष्य दे दिए कि हमारे पास ये सभी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स है और आप हमारा डॉक्यूमेंट्स जो है वो चेक कर लीजिए और उसके साथ अपना एफिडेविट दे देंगे। तो यहाँ पर किसी भी तरीके का जो है आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो या फिर जो आपका नौकरी हो उसमें जो है आपका किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होता है। बहुत सारे लोग अपने फॉर्म में मिस्टेक कर देते हैं, तो क्या उन लोग नौकरी से बाहर हो जाते हैं? कभी नहीं बाहर होते हैं। उन लोग अपना एफिडेविट दे देते हैं और एफिडेविट देने के बाद उन लोग आसानी से जो है नौकरी करते हैं, कोई जो है उनके नौकरी में जो है आपका दिक्कत नहीं होता है। अब यहाँ पर आगे बात करने वाले हैं कि किन गलतियों पर जो है आपका एफिडेविट लगेगा। तो बेसिकली इसके संबंध में हम एक कंप्लीट वीडियो जो है बनाया है, उस वीडियो का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में जो है वो देखने को मिलेगा, तो जाकर उसे आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर हम यदि शॉर्टकट तरीके से बताएं तो देखिए बीपीएससी टीचर का जो आपका फॉर्म है, फॉर्म में आप कहीं पर भी जो है कुछ भी यहाँ पर मिस्टेक की है तो आप उसके संबंध में एफिडेविट बनवा सकते हैं। उसका एफिडेविट जो है आपका आसानी से बन जाएगा, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि जो आपका जैसे नेम हो, मतलब जो आपका नाम हो या फिर जो आपका फादर नेम हो या फिर जो आपका मदर नेम हो या फिर जो है आपका हस्बैंड नेम हो, यदि इनके नाम के स्पेलिंग में जो है आपका किसी भी तरीके का दिक्कत हो तो अब यहाँ पर क्या करिएगा कि आप यहाँ पर पूरा कोशिश करिएगा कि आप एफिडेविट बनवा कर जाएं, क्योंकि इसमें जो है आपके मैक्सिमम जो है आपके एफिडेविट बनते हैं। जैसे आपका नाम का स्पेलिंग मिस्टेक हो या फिर जो आपका फादर नेम हो उसके स्पेलिंग मिस्टेक हो या फिर जो आपका मदर नेम हो उसके स्पेलिंग मिस्टेक हो या फिर जो आपका हस्बैंड के नेम हो उसमें जो है आपका स्पेलिंग मिस्टेक हो, तो इसमें देखिए आप पूरा कोशिश करिएगा 101% कि आप एफिडेविट बनवा कर जाएं। ऐसे आप ट्राई मत करिएगा कि हम जो है वो जाते हैं देखते हैं वहाँ पर
डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है कि नहीं। यदि मान लीजिए हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, यदि मान लीजिए नहीं होता है तब फिर आप क्या करेंगे। नॉर्मल सी बात है, आप इधर उधर भटकेंगे और संभवतः उस दिन जो है आप अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है वो नहीं करवा पाएंगे। बाकी इसके अलावा जैसे आपके फॉर्म में कुछ भी गलती हो, जैसे पात्रता की जगह दक्षता हो, या फिर आपने 12th प्लस डीएलएड से फॉर्म भर दिया हो लेकिन अब आप ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड करना चाह रहे हो जो कि आप नहीं कर पाए, या फिर जो आपका डिटेल वगैरह रहता है जैसे आपका 10वीं 12वीं और जो आपका ग्रेजुएशन का हो, बीएड का डीएड का, जैसे उसका कुछ संख्या हो, या फिर जो उसका मार्क्स वगैरह हो, या फिर जो उसका इशू डेट वगैरह हो, या फिर जो आपका एड्रेस का पता हो, उसमें देखिए यदि आप कुछ भी गलती की है तो वो आपका मैनेज हो जाएगा, कोई उतना दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसका जो है आपके पास ओरिजिनल जो आपका प्रमाण पत्र जो आपका सर्टिफिकेट है आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे आपके पास होगा, तो वहां से आप मैनेज कर सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा है कि उसमें भी हम एफिडेविट बनवा कर जाएं तो आप बहुत आसानी से बनवा कर जा सकते हैं, और उसमें आपका बनता भी है। बेसिकली जो आपका एफिडेविट होता है किसी भी त्रुटि हो उसमें आप एफिडेविट बनवा कर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पर जो हम बोले स्पेलिंग मिस्टेक वाला, जिसमें आपका नाम, फादर नेम और मदर नेम और जो आपका हस्बैंड नेम है उसमें आप पूरा कोशिश करिएगा कि इसमें आप बिना एफिडेविट बनवाने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में मत जो है वो चले जाएगा। तो इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है और बहुत मतलब आसानी से आपका एफिडेविट बन जाता है। और यहाँ पर समय को लेकर यहाँ पर बताएं तो जब आप मतलब जैसे आप सुबह चले जाएगा कचहरी में, वहाँ पर जो आपके वकील रहेंगे पहले से भी आप बात कर सकते हैं, और वो चाहें तो आपका एक ही दिन में आपका एफिडेविट मतलब एक दिन क्या तुरंत आपका एफिडेविट बन जाएगा। कोई ये मत सोचिएगा कि हम वहाँ पर एप्लीकेशन देंगे फिर उसके बाद 7 से 10 दिन के बाद आपका एफिडेविट का जो रिसीव है वो हमें मिलेगा कि आपका एफिडेविट बन गया। तुरंत आप जाएंगे, जो आपका स्टाम्प होता है उसी पे बेसिकली जो आपका मोहर ठप्पा होता है पूरा कंप्लीट करने के बाद आपको एफिडेविट जो है आपका दे दिया जाता है। उतना मुसीबत नहीं होता है और उतना ज़्यादा आपके पैसे भी नहीं लगते हैं, क्योंकि हमने स्टाम्प का पैसा यहाँ पर बता दिया। बाकी यहाँ पर देखिए हो सकता है कि कई सारे वकील ऐसे भी होते हैं कि आपके मुसीबत का फायदा जो है उठाना चाहते हैं कि मतलब आपसे 2000 रुपये 1500 रुपये इस तरीके से मतलब मांगने लगे, तो वो अलग बात है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो आपका स्टाम्प का फीस है हमने बता दिया कि 10 20 रुपये 50 रुपये 100 रुपये वाले स्टाम्प पे जो है आप अपना मतलब एफिडेविट बनवा सकते हैं, कोई यहाँ पर दिक्कत जो है आपका नहीं है। बाकी यहाँ पर देखिए बीपीएससी पीआरटी का, तो मैं यही कहूँगा कि आपका बीपीएससी पीआरटी के फॉर्म में किसी भी तरीके का दिक्कत है तो अभी ही एफिडेविट बनवाकर अपने पास जो है वो रख लीजिएगा, क्योंकि नॉर्मल सी बात है अब आपके फॉर्म में किसी भी तरीके का करेक्शन करने का मौका जो है वो नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब साफ है अभी नहीं तो मान लीजिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पे तो आपको एफिडेविट बनवाना ही पड़ेगा, तो उस टाइम पे भी आप बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हमने डेट भी आपका बता दिया कि बीपीएससी जो चेयरमैन अतुल प्रसाद जी उनके अकॉर्डिंग 20 से 25 के बीच में जो है आपको कभी भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। हालांकि इसके संबंध में आपका बाद में जो है आपका सूचना दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे अदर स्टेट के अभ्यर्थी या फिर मतलब उनका मतलब ये डाउट होने लगता है कि इतनी संख्या है हम कैसे जो है यहाँ पर मैनेज करेंगे। तो देखिए उनके पास हर एक चीज़ तरीके से दिमाग है, उनको पता है कि एक ही साथ सभी अभ्यर्थियों को नहीं बुलाना है, बल्कि कई शिफ्ट में कई चरण में जो है अभ्यर्थियों को बुलाकर वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है कराएंगे। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि बीपीएससी चेयरमैन के अकॉर्डिंग जिस तरीके से वो अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे उसमें साफ है कि आप लोग का रिजल्ट आने से पहले मतलब रिजल्ट आने से पहले आप लोग का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद ही जो है आप लोग का रिजल्ट जारी किया जाएगा। और इस डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में मतलब बीपीएससी टीचर प्राइमरी टीचर के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनको भी यहाँ पर जाना है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में। और मान लीजिए यदि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बीच में यदि कोई उस तरीके का सूचना आ जाता है तो अलग बात है, लेकिन वर्तमान में आज हम जब वीडियो बना रहे हैं, जब हम यहाँ पर बात करें तो बीएड और डीएलएड सभी अभ्यर्थी जितने भी बीपीएससी पीआरटी का पेपर दिए हैं सभी लोगों को आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जो है वो जाना है। तो हालांकि यही अपडेट है। बाकी देखिए जो कोई भी अपडेट होता है हमारे पास दो रास्ते यहाँ पर बचते हैं शेयर करने को लेकर। एक तो जो आपका यूट्यूब का कम्युनिटी होता है वहाँ पर शेयर कर दिया जाता है, बाकी दूसरा जो आपका टेलीग्राम होता है, जैसे आपका पीडीएफ वगैरह है तो नॉर्मल सी बात है यूट्यूब की कम्युनिटी पे आपका शेयर किया नहीं जाएगा, तो टेलीग्राम पे जो है आपका शेयर किया जाता है। और टेलीग्राम का लिंक जो है आपको कमेंट बॉक्स में देखने को मिलेगा, तो वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। बाकी यहाँ पर अभी से जो आपका 8वें चरण का शिक्षक भर्ती है मतलब बीपीएससी टीआरई सेकंड फिर से जो आपकी नई 1.5 लाख पदों पे जो आपका बताया जा रहा है कि फिर से जो है आपकी शिक्षक भर्ती होगी, जिसमें आपका प्राइमरी से लेकर उच्च माध्यमिक मतलब कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की जो आपकी शिक्षक भर्ती होगी, तो उसकी आप तैयारी अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जब आपका नोटिफिकेशन आएगा तो उसके बाद आपके पास उतना समय नहीं बचेगा तैयारी करने को लेकर। तो पहले से आप तैयारी किए रहेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि अभी देखे होंगे कितना आपका टफ पेपर था, तो आप समझ सकते हैं कि आगे जो आपका पेपर होगा वो आपका इससे ईजी नहीं बल्कि इससे जो है आपका टफ ही पेपर जो है आपका होगा। तो यही अपडेट है। बाकी आप भी टीचिंग एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा। तो बेसिकली जो आपका एफिडेविट वाला मैटर था इसे आप समझ गए होंगे कि कैसे जो है आपका बनना है। और यहाँ पर बीपीएससी टीचर का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपका किस लिए मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है एफिडेविट को लेकर। बेसिकली यहाँ पर देखिए जो आपका 10वीं और 12वीं तक के जो टीचर है मतलब माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के जो शिक्षक हैं उनका यहाँ पर जो है आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है आपका हो रहा है। तो इनके साथ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में मतलब किस तरीके से पेश किया जा रहा है और कैसे जो है इनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सबमिट किया जा रहा है, जैसे हमें अपडेट आता है फिर हमें पता चलता है तो उसके संबंध में हम वीडियो बना देंगे या फिर आपको मतलब यूट्यूब कम्युनिटी या फिर टेलीग्राम वगैरह पे जो है आपका पोस्ट कर देंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे जो है आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है और क्या क्या आप गलतियां की हैं, ताकि वहाँ पर जो है आपका मैनेज कर लिया जा रहा है, किसी भी तरीके का जो है आपका दिक्कत नहीं है। और कौन सा वहाँ पर आपका विशेष तौर पर जो है आपका ध्यान दिया जा रहा है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में, तो हर एक चीज़ जो है हम आपको आज शाम तक या फिर जब भी हमारे पास सूचना आता है हम जो है उसे आपके पास जो है पहुँचा देंगे। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी जो कोई भी अपडेट होगा इन्फॉर्मेशन होगा हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।